Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. फ्रेंड्स, पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना दोनों मेरा पैशन है और इसीलिए हम लेकर के आते हैं एक से एक YouTube लाइव सेशन कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनाए जा सकें। जब नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स ज़्यादा होंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग डिफ़ॉल्टर्स कम होंगे और वो ही मेरे इन सेशंस का मकसद होता है। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में डेमो करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग में डेमो किट कैरी करना पड़ता है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या वो झोला उठा के घूमना पड़ेगा क्या। कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इस मैजिक बॉक्स में से मैंने कार निकाल लिया, घर निकाल लिया, बैंक बैलेंस निकाल लिया। दो तरीके की ओपिनियन है और दोनों ही सही हैं। तो क्या है जो आपको पहली कैटेगरी से निकाल करके दूसरी कैटेगरी में लेकर के आएगा? क्या है वो जो आपके लिए भी इस मैजिक बॉक्स में से बहुत बड़ा बैंक बैलेंस निकालेगा? उस अंतर को ही आइए आज समझते हैं। डू वी हैव टू कैरी अ डेमो बैग? डू वी हैव टू डू डेमो? ये ही जवाब वैसे तो लॉकडाउन ने दे दिया है। लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, कोई बैग उठा के नहीं लेके गया, किसी ने कहीं झोला नहीं उठाया। और फिर भी लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के चेक डबल होते चले जा रहे हैं, टर्नओवर अपने ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करता चला जा रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नहीं, हमें कोई झोला उठा के नहीं जाना पड़ता या हमें कोई डेमो बैग कैरी नहीं करना पड़ता। पर क्या डेमोन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट गलत है? क्या डेमोन्स्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? या सारा हिंदुस्तान बैठ कर के ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहा है इसलिए ये जादू हो रहा है? तो आइए समझते हैं क्या डेमो करना होता है। यस फ्रेंड्स, डेमो करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग डेमोन्स्ट्रेशन के ही बल पर चलता है। डेमो से आप बच नहीं सकेंगे। पर समझते हैं कि क्या क्या है जो डेमो करना होता है, हमें क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है। हमें पॉसिबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करनी है। जब आप इस बिजनेस में आते हो, जिस बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे होते हो, जिस व्यक्ति से बात कर रहे होते हो, उसने नेटवर्क मार्केटिंग के विजन को नहीं समझा होता है, तो आपको पॉसिबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो आपको अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से, अपने कमिटमेंट से, अपने प्रोमिसेस से, अपने ड्रीम्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करना होता है वो पॉसिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। देन आपको इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। जब आप ये बताते हो, ये जताते हो ना कि भैया आसान सा है, मैं भी कर ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप सिंप्लिसिटी डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो वो आपके लिए सक्सेस लाती है। तो आपको दूसरी चीज़ जो डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है वो सिंप्लिसिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। आपको बताना होता है कि भैया बिजनेस तो है, कोई गंगा है जो बह रही है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तो पैसे की पाइपलाइन मेरे घर में डाल करके लेकर के आऊँगा, ये मैंने तो फैसला कर लिया है का कमिटमेंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। देन कम्स कि आपको पर्सनल ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है कि भैया पहले मुझे नहीं आता था, पहले मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, पर फिर मुझे पता चला कि कोई सिखाने के लिए तैयार है, तो भैया मेरा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है और मैं तैयार हो गया हूँ, करके देखता हूँ। भैया मैंने पर्सनल ग्रोथ का फैसला कर लिया है। आप अपनी बातों से, आप अपने धीमे धीमे जो आपका बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस है या धीमे धीमे जो आपका बढ़ता हुआ विश्वास है, जो आपके बढ़ता हुआ फेथ है, वो हर चीज़ मिलकर के डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हाँ आप पर्सनली ग्रो कर रहे हो। जब आपको, बिलीव मी, आपके चेक्स देख करके लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको पर्सनली ग्रो करता देख करके आपको पसंद करते हैं। मैं जब शुरू हुई थी या कोई भी जब शुरू होता है तो क्या चेक आ रहा होता है? कोई चेक नहीं आ रहा होता। पर जब हम पहले किसी से बात करते हैं, फिर हम 2-4-5 दिन बाद जब किसी से बात करते हैं, फिर हम जब अगले महीने किसी से बात करते हैं, लोगों को हमारा जब वो अंतर दिखता है ना कि हाँ हम में पर्सनल स्किल्स बढ़ रही हैं, हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हम बिल्कुल फर्म हैं, अपने इरादे पर अडिग हैं, हम कमिटेड हैं, तब लोग हमारी पर्सनल ग्रोथ से इंप्रेस होते हैं। तो हमें पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। देन नो डाउट हमें सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है, चाहे वो हमारी हो, चाहे जब तक हमारी नहीं आए किसी और की हो, पर आपको सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। आपको लोगों को स्टोरीज बतानी होती हैं, आपको जो आपकी कंपनी में सक्सेस स्टोरीज हैं वो सुनानी होती है, जो इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरीज हैं वो सुनानी है। जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारी कंपनी की या इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी, तो हमने इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज को डेमोन्स्ट्रेट किया। देखो जी, ये एक था, ये मोटर मैकेनिक था, इसने प्लेन खरीद लिया, ये देखो जी ये हैंडीकैप टीचर है, इसने कुर्सी के सामने बैठी है, कुर्सी पर बैठी है, अपने करोड़ों डॉलर के बंगले के सामने बैठी है। तो आपको सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। और नो डाउट एक और चीज़, आपको प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिले तो वो कोई मौका आपको छोड़ना नहीं होता है। और जब ये इतनी चीज़ें आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। जैसे डेमो की बात आती है ना, तो हमारे मन में सिर्फ प्रोडक्ट डेमो की बात आती है।
दैट्स रॉन्ग। मैं इसीलिए इतनी सारी बातें कर रही हूँ। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक पार्ट है उन सब डेमोन्स्ट्रेशंस का जो हम करते हैं। हम कमिटमेंट, सिंप्लिसिटी, पॉसिबिलिटीज़, सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ, हर चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उसी में से एक चीज़ हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो है प्रोडक्ट। ये हमारी गुड लक है। ये उन लोगों की गुड लक है जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, जिनके प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटेबल है। जब आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिलता है तो चीज़ें और सिंपल और मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। तो आपको अगर मौका मिल रहा है, आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसमें प्रोडक्ट है, तो अपनी पीठ थपथपाइए, भगवान का शुक्रिया कहिए और आइए समझिए कि क्यों डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, क्या क्या करना होता है। सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली तो बात आती है वाई टू डेमोन्स्ट्रेट। देखिए, इट्स नॉट ईजी। हमने स्पेशली ना खाली कॉन्सेप्ट पे बात करना भी हमें नहीं आता कि जी हम खाली हवा की कोई बात कर सकें, वो भी हमारे लिए मुश्किल है कि भैया जो टेंजिबल नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है, हम सक्सेस की कैसे बात करें, अभी हमारी तो आई नहीं है, ये दिमाग में आता है। और प्रोडक्ट कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें, अरे भैया ये तो छोटा सा लगेगा, कोई सोचेगा मैं तो भैया मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा क्या, या मेरी नौकरी चली गई है क्या, मैं क्यों ये छोटे से कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स इसके बारे में बात कर रहा हूँ या टेबल पर रख के क्यों दिखा रहा हूँ। तो नॉन टेंजिबल चीज़ों पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस पर विश्वास ही नहीं होता। अभी हमें भी विश्वास आने में टाइम लगेगा। और टेंजिबल चीज़ें क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी होती हैं तो वो भी हमें प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं देता। तो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। हमें सिर्फ ये समझ के, इस कॉन्सेप्ट को समझ के कि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत फायदेमंद है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, हमें अपने फियर से बाहर आना होता है। और ये जितना सोचने में मुश्किल है ना, उतना करने में मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को वाई बताइए कि क्यों डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग न्यू है। किसी ने अभी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा नहीं है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं है, मीडिया ने बताया नहीं है। कोई भी नई चीज़ अगर आप डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं करोगे तो लोगों को विश्वास कैसे होगा। तो नया है, नेटवर्क मार्केटिंग का विजन नया है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये जो प्रोडक्ट हमने बचपन से सुना था, माँ कहती थी बेटा 10 रुपये लो, भाग के जाओ, सामान पास की दुकान से लेकर के आओ। और अचानक से कोई कह रहा है कि नहीं, पास की दुकान से सामान नहीं लो, अपनी दुकान से सामान लो, खर्चा बदलो, चर्चा बदलो। तो इतना नया है कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो तुरंत क्रेडिबिलिटी सेट कर पाएंगे, तुरंत हमारी बातों में कोई दम आ पाएगा, तुरंत कोई वजन आ पाएगा, एक आइस ब्रेकिंग हम कर पाएंगे। क्या बोले, नहीं तो जैसे ही हम डेमोन्स्ट्रेशन करने लगते हैं तो आइस ब्रेकिंग होती है। हम जिस किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके पास देखने के लिए कुछ है, हमारे पास भी दिखाने के लिए कुछ है। तो आइस ब्रेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ना होता है अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें। देन थिंग्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है सच्चा लगने के लिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है सच्चा लगने के लिए, विश्वास नहीं होता है। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो कुछ सांच को आंच नहीं दिखता है, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जब हम कुछ रख करके कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो विश्वास हो पाता है, हमारे पास भी करने के लिए कुछ होता है, हम लोगों से बातचीत शुरू कर पाते हैं, एक माइंड में हमारी क्लैरिटी आने लगती है कि हाँ हमें अब क्या करना है, फिर अब क्या करना है, फिर अब क्या करना है। देन कम्स की पर्सनल ग्रोथ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा है। बिलीव मी, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस तो मुझे समझ में नहीं आया था। मेरे को पता चल गया था कि गणेश जी ने दूध पिया, ये बात किसी बीबीसी पे बहुत लेट आई थी। पहले वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से सारी दुनिया में फैल गई थी ये बात, मुझे पावर समझ में आ गई थी, पर इसको शब्द देना मुझे नहीं आता था। पर जब मुझसे कहा गया कि अच्छा इस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करो, ये 2 गिलास लो, इसमें पानी डालो, ऐसा करो और देखो जी ये जादू हो जाता है, ये जादू दिखाओ, तो वो मुझे चीज़ कुछ समझ में से आई। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और ज़्यादातर लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में जो बातचीत की शुरुआत होती है वो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से हो पाती है, क्योंकि ये इजी होता है। इसमें हमें विश्वास होता है कि अच्छा मैंने ये किया, ये निकल करके आया, तो भैया ये तो मेरा इज्जत नहीं खराब करेगा, मेरा मान नहीं खराब करेगा, और ये तो सांच को आंचने वाली बात है, लाओ मैं कर लेती हूँ। तो लीडर्स डेवलप करने के लिए, खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा है। जिस भी नेटवर्क में डेमोन्स्ट्रेशंस पे फोकस किया जाता है ना, वहाँ व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, कल से डेमो करने लगता है, आज ज्वाइन करता है, कल से डेमो करने लगता है, तो और वो इन्वॉल्व हो जाता है तो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है तो रिटेंशन बेटर होता है। बहुत सारे फायदे हैं जो जब हम डेमो करते हैं तो हमारा नेटवर्क डेमो करता है, और जब हम और हमारा नेटवर्क डेमो करते हैं तो हमारी सक्सेस फास्टर होती है। देन कम्स की, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, आपके पास बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन है, सारा नेटवर्क जब डेमो कर रहा होता है ना, सेल्स भी बहुत आती है। देखिए, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में जानते हैं कि अगर आपको 10 लाख रुपया महीना कमाना है तो 1 करोड़ की सेल नहीं करनी है। पर ये सच है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, 4-5 हज़ार रुपए का भी अगर हर महीने का सामान खरीदोगे और आपका नेटवर्क भी यही करेगा तो बहुत बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट वो 4-5 हज़ार का सामान खरीद के क्या हर महीने घर रख लोगे?
मान लो 2-3 हज़ार का घर में काम में ले लिया, और सिर्फ 2-3 हज़ार का भी अगर शेयर कर लिया ना, तो पर पर्सन जो परचेज होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर पर पर्सन नेटवर्क में परचेज ज़्यादा है तो नेटवर्क का एज ए होल टर्नओवर ज़्यादा होता है, टर्नओवर ज़्यादा होता है, चेक ज़्यादा आता है, चेक ज़्यादा आता है, मोटिवेशन ज़्यादा आता है, मोटिवेशन ज़्यादा होता है, सब कुछ ये साइकिल पॉजिटिव बन जाता है। तो वो जो 2,500-3 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट सेल्स है ना, वो भी अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करने लगे तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारा काम, इसलिए भी डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले समझना है, लॉजिक समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो इतना समझिए ये डूएबल है, ये आप आज से शुरू कर सकते हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन करना अच्छा होता है। तो एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मन बनाइए और आगे बढ़ जाइए। देन कम्स की डेमोन्स्ट्रेशन की जो स्किल्स हैं, अब उनको समझिए कि क्या इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस वेल। भले ही छोटा सा डेमो करना है, भले ही 2 गिलास लेने हैं, उनमें पानी डालना है, उसमें ये डालना है, उसमें वो डालना है, बट उसकी तैयारी करिए। आप खाली एक बार सुन करके किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने डेमो करना नहीं शुरू कर दीजिए, घर पे तैयारी कीजिए, थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्पिटिटर कंपनी के प्रोडक्ट लाइए, घर में इससे करके देखिए, इससे करके देखिए, इससे करके देखिए। हमारी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि जिस दिन हमने ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे वो घर पे टेबल पे 8 ही प्रोडक्ट थे तब हमारी कंपनी में, वो 8 प्रोडक्ट रखे थे और 8 प्रोडक्ट से 25 डेमोन्स्ट्रेशन बनाए थे। ये करके देखा, ये करके देखा, ये करके देखा, ये करके देखा, गर्दन ना 1-1.5 इंच लंबी हो गई थी कि वाह क्या कंपनी है, किस कंपनी से जुड़े हम। तो जब भी आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना, घर पे अपनी डाइनिंग टेबल पे, अपनी टेबल पे रख करके, वो आप में बहुत कॉन्फिडेंस देगा, वो आप में एक अजीब सा एनर्जी बूस्टर दे देगा कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे बात करनी आए या नहीं आए, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट बात करेंगे, मुझे तो सिर्फ इनको लेकर के किसी के सामने बैठ जाना है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें। अगर आपके घर पे कोई होम मीटिंग है, आपके अपलाइन आ रहे हैं, वो अगले दिन आ रहे हैं, आप एक दिन पहले उनके घर चले जाइए, उनके साथ बैठ करके 2-3 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन सीख लीजिए। आप अपनी पहली मीटिंग में भी अगर खुद आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना, उसका फ़र्क ही अलग होगा, वो रिजल्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने जैसे खुद अपने आप डेमोन्स्ट्रेशन अपने किए थे, आपको भी अपने डेमोन्स्ट्रेशन खुद करने हैं। किसी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी और की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब पे वीडियो सारी अवेलेबल है, वहाँ से देखा, प्रोडक्ट मंगाया और शुरू हो गए। घर में टेबल पे कुछ गलती भी करोगे, कुछ नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 बार किया, 2 बार किया, आपका 10वां डेमोन्स्ट्रेशन आपके पहले डेमोन्स्ट्रेशन से हर हाल में बेटर होगा। तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल। देन कम्स वो जो आपका मैजिक बॉक्स है, वो जो डेमो किट है, उसको तैयार कीजिए। वो प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए, वो मैसी सा नहीं होना चाहिए, गंदा सा नहीं होना चाहिए। और आप ये बात समझिए कि आज एक हार्ट सर्जन है, वो सर्जरी करने के लिए खड़ा है, सब कुछ हो गया, मतलब बिल्कुल सामने से रिब्स विब्स हटा दी गई, हड्डी जो है वो काट दी गई है, और अब जो है दिल खोलने का फाइनल टाइम आ रहा है, और मान लो वो चक्कू ही नहीं मिला, जिससे वो ब्लेड ही नहीं मिला जिससे दिल का सर्जरी की जाएगी, तो क्या होगा? बंदे का हार्ट फेल हो जाएगा ना। ऐसे ही आप डेमोन्स्ट्रेशन करने बैठेंगे, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, जरा ये ला देना, जरा ये ला देना, जिसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उन्हीं से चीज़ें मंगा रहे हैं, तो वो ना ग्रेस ही खत्म हो जाएगा। तो अपना जो डेमो किट है उसको ढंग से प्रिपेयर कीजिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए। आपके अप्लायंस ने बना के रखी होंगी डेमो किट चेकलिस्ट, आप वो एक चेकलिस्ट बना लीजिए और उस चेकलिस्ट के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन का जो आपका किट है, जो डेमो किट है, जिसको मैजिक बॉक्स बोला जाता है, जिसमें से आपके लिए सब कुछ निकलेगा, उस डेमो किट को अपने अप्लायंस की मदद से अच्छा सा प्रिपेयर कीजिए। देन कम्स डिस्प्ले वेल। जब आप किसी को भी डेमोन्स्ट्रेशन करने बैठते हैं तो जो आपने डेमो किट अपना खोला तो उसको ढंग से डिस्प्ले करना है। एक तरफ वो सुंदर दिखना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा मैसी सा नहीं हो, दूसरी तरफ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। आप डेमो करने शुरू हुए, एक चीज़ करी, फिर दूसरी चीज़ इधर ढूंढ रहे हो, इधर ढूंढ रहे हो, इधर ढूंढ रहे हो, इधर ढूंढ रहे हो, तो जो प्रॉस्पेक्ट देख रहा है ना, उसका ध्यान भटक जाता है। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ अटेंशन अगर प्रॉस्पेक्ट की हम ग्रैब कर पाए, हम अपने साथ उनको आगे लेकर के चल पाए, तो हम उन्हें अपने साथ हाईएस्ट टाइटल तक भी लेकर के जा पाएंगे, सफलता भी उनकी भी आएगी। तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटके, इसके लिए जब आप डिस्प्ले करते हैं तो एक प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन का सामान एक जगह रखा, दूसरे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन का सामान दूसरी जगह रखा है। बहुत वेल मैनेज तरीके से आप जब डिस्प्ले करते हैं, दिखने में भी सुंदर लगता है, इंप्रेशन भी अच्छी बनाता है, और आप वेल मैनेज वेल ऑर्गेनाइज डेमो कर पाएंगे, तो आपको लेकर के जो आपके प्रॉस्पेक्ट है वो खुश होते हैं। देखिए, इस बिजनेस में ना आपको पावरफुल दिखना है, आपको प्रभावित करना है लोगों से कि आप बहुत अच्छे से काम करते हो, तो उसके लिए पहले घर पे थोड़ी सी तैयारी कर लो और फिर आगे जाकर के इसी काम को करो। देन कम्स की अपने प्रॉस्पेक्ट को इन्वॉल्व कीजिए। जरा ये पकड़िएगा, जरा ये पकड़िएगा, जरा ये लीजिए, जरा ये लीजिए, अब ये चलाइए, अब ये चलाइए। वाह, कमाल हो गया, जादू कर दिया आपने। तो आप जब अपने प्रॉस्पेक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो बस वो फिर इन्वॉल्व हो गए। एक बार इन्वॉल्व हो गए तो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उनको भी पता चल जाता है अच्छा यही तो करके ये सफलता के रास्ते पे निकल पड़े, तो यही करके हम भी सफलता के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। तो प्रॉस्पेक्ट को इन्वॉल्व कीजिए। देन कम्स की यूज नीड फॉर्मूला।
आप जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो सीधे 2 गिलास लिए, ये डाला, हमारी कंपनी, दूसरी कंपनी, ये बातें नहीं करनी है। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन साथ-साथ कर रहे हैं आप, बट शुरुआत ज़रूरत से कीजिए, नीड से कीजिए। आपका प्रोडक्ट जिस नीड को कैटर करता है, जिस ज़रूरत को पूरा करता है, पहले वो नीड जनरेट कीजिए, फिर फीचर्स नहीं एक्सप्लेन कीजिए, बेनिफिट एक्सप्लेन कीजिए। पहले हमने नीड जनरेट करी, फिर हमने फीचर डेवलप किए। फीचर है ना, जो एक कोई स्पेशल फीचर लिया, अदरवाइज प्रॉस्पेक्ट को बेनिफिट से मतलब होता है, हमने उनको बेनिफिट समझाए, फिर उनका कॉन्फिडेंस अर्न कीजिए। NEED मैं बता रही हूँ, तो नीड जनरेशन है, देन कम्स की डेफिनेटली आप उनके लिए कहते हैं ना कि एक्सप्लेन कर रहे हैं बेनिफिट्स, देन आप उनका अर्न कीजिए ट्रस्ट। फिर टेस्टिमोनियल बताइए, इन्होंने ऐसा यूज़ किया था, इनके साथ ये ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा यूज़ किया था, इनके साथ ऐसा हो गया। कोई ना कोई आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का कोई ना कोई टेस्टिमोनियल होंगे जो कि लोग जिसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, वो टेस्टिमोनियल बताइए और फिर डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। खाली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, हमें हर हाल में नीड जनरेट करते हुए, बेनिफिट बताते हुए, ट्रस्ट अर्न करते हुए और फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना है। अगर आप ये NEED पे फोकस करेंगे तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन डेफिनेटली अच्छा आएगा। देन कम्स की अपने प्रोडक्ट के लिए ना ग्रेटिट्यूड रखिए। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे उठाते हैं, कितने प्यार से उन्हें निहारते हैं, कैसे उनके साथ उनको ट्रीट करते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी इंप्रेशन क्रिएट करेगा। अपने प्रोडक्ट्स को ढंग से उठाना, ढंग से प्यार करना, राइट बॉडी, राइट जेस्चर। आपको जब पता है ना कि ये प्रोडक्ट आपकी पीढ़ियों की ज़िंदगी सुधार देने वाला है, तो उस प्रोडक्ट को वही सम्मान दिया जाना डेफिनेटली ज़रूरी है। देन कम्स कि जब आप छोटे से छोटे प्रोडक्ट को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना, तो सक्सेस पे बात कीजिए। आप चाहे मान लीजिए एक टूथपेस्ट की भी बात कर रहे हो ना, तो आपको कहना है, एक तरफ टूथपेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, बताया कि आपके एक तरफ दांत चमकाते हैं, दूसरी तरफ ही आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाते हैं क्योंकि आप सफलता पाते हो। किसी भी प्रोडक्ट को, आप साबुन की भी बात कर रहे हो ना, तो आपको कहना है कि एक तरफ ये आपकी सारी गंध हटा देती है, खुशबू देती है, pH बैलेंस है, ये है, वो है, और साथ में ये आपकी सारी मजबूरियां धो देती हैं। आपको ध्यान रखना है, हर प्रोडक्ट का जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तब सक्सेस को साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट करें। कभी भी वो छोटे पिक्चर प्रोजेक्ट नहीं करनी है, कभी भी आप कुछ छोटा काम नहीं कर रहे। अगर आप एक टॉयलेट क्लीनर, आप कोई भी वेलनेस प्रोडक्ट, जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके पीछे की जो बिग पिक्चर है ना, कि जिसको आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो वो लाखों रुपया कमाएगा, और आप और वो साथ में बैठ करके स्विट्जरलैंड पे रोड साइड पर कॉफ़ी पी रहे होगे एक दिन अपनी कंपनी की फ्री फॉरेन ट्रिप पर। ये आपके बैक ऑफ द माइंड लगातार चलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कि जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन का जब अपॉइंटमेंट लेते हो ना, तब ही पता होना चाहिए कि पर्पस क्या था। मान लीजिए आपका पर्पस था प्रोडक्ट सेल करना, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि भैया हाँ, आप अपनी कंपनी के कोर हो, आप है ना इतना 4-5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो, या जो भी आपकी कंपनी का कोर कहता है आप वो करते हो, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, इन्होंने मना कर दिया है, ज्वाइन तो इनको करना नहीं है, लाओ मुझे इनको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है। फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन करने बैठे तो डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए और आखिर में ऑर्डर ले लीजिए। पर किसी को अगर ज्वाइन कराने के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया है, किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, और फिर वो प्रोडक्ट पसंद करने लगे और आप उनमें खोते चले गए, एक के बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते चले गए और आखिर में प्रोडक्ट सेल करके उठ गए, तो इस पर्सन को क्या इंप्रेशन देके जा रहे हो कि अच्छा प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है। फिर आपने अपॉर्चुनिटी सेल नहीं करी। तो जिस पर्पस से आपने अपॉइंटमेंट लिया है, क्लोजिंग के वक्त उस पर्पस को आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, थोड़े बेनिफिट्स अपने प्रोडक्ट के पता करके, मैं ये नहीं कहती कि 100 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करो, पर 10-15 प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी में हैं जिनका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उन पे अपने आप को थॉरो कर लो। कोई ना कोई ट्रेनर आपकी कंपनी में होता होगा, उसमें तैयारी करो, अच्छी सी तैयारी करो, खुश होकर के स्माइल के साथ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करो। स्किल करते करते आ जाएगी। बिलीव मी, मेरे साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, आज ज्वाइन किया, विद इन 1 वीक में उनको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये काम आसान है, कोई भी कर सकता है। मैं करूँगी ये नहीं करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, वो ही बस आर्ट है इस बिज़नेस में। खुद अच्छा किया, खुद बहुत अच्छा किया से ज़्यादा लोगों से थोड़ा भी अच्छा करा दिया, तो भी वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैसिव एक्शन डेली वहीं से क्रिएट हो जाता है। देन कम्स फ्रेंड्स की कुछ डूज एंड डोंट्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन के, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत ए क्लास रखिए, बहुत ग्रेसफुल रखिए, ग्रेसफुल एंट्री रखिए, ग्रेसफुल एग्जिट रखिए। ऐसा नहीं कि किसी से शादी में मिले, अब शादी पे बैठ करके सब लोग पनीर टिक्का खा रहे हैं और आप अपना पैकेट निकाल करके शुरू हो गए डेमोन्स्ट्रेशन करना। डोंट टेक इट दैट कैजुअल। आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है। प्रॉपर किसी अपॉइंटमेंट के साथ जब आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो आप ग्रेस बनाए रखते हैं। क्यों ये फीलिंग आई है लोगों में कि कोई झोला उठा के घूमना पड़ता है? क्योंकि कोई ना कोई झोला उठा के घूमा होगा, झोला नहीं उठाना। एक तो बात, एक ही किट में 25 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के नहीं जाना है। मेरे पास 5-6 डेमो किट हैं, एक स्किन केयर का है, एक वेलनेस का है, एक होम केयर का है। आप भी अपनी कंपनी की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डेमो किट बनाइए। हर जगह सारा बड़ा सा भारी सा बस्ता लेकर के नहीं जाना है।
आप सोचो ना, किसी के पास आप जा रहे हो, बिजनेस समझाने जा रहे हो, आप बड़ा सा झोला उठा करके जा रहे हो, उनकी सीढ़ियाँ चढ़ी, उनकी जब आपने बैल बजाई है तो हाँ हाँ करके हाँफ रहे हो, तो कैसी इंप्रेशन आप दोगे? अगर मुझे शुरू में, जैसे मैं जाती थी, मेरा असिस्टेंट नहीं होता था, खुद ही मैं अपना डेमो किट लेके जाती थी, ग्रेसफुल सा छोटा सा डेमो किट लेकर के जाती थी, और अगर चौथे माले पे जाना है, 3 फ्लोर चढ़ने के बाद ना मैं रुक जाती हूँ, 2 मिनट 3 मिनट भी रुक गए, सारी सांस सेटल करी, फिर ऊपर चढ़े, फिर ग्रेसफुली बैल बजाई। बिलीव मी, आप इस बिजनेस में कोई आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट्स को नहीं ज्वाइन करेगा, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो आपके लिए अपनी इंप्रेशन बना के रखना बहुत जरूरी है। तो ग्रेसफुल एंट्री, ग्रेसफुल एग्जिट। आप किसी के घर गए और उस समय वो हालत में नहीं है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप जबरदस्ती, नहीं भैया अपॉइंटमेंट मिला है, मैं तो हर हाल में सारे के सारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके जाऊंगा, वो नहीं रखना है। आपको मौके की नजाकत देख करके बहुत ग्रेसफुल होते हुए अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, अपने आप को प्रभावशाली बनाते हुए आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है। देन कम्स, इसे सिंपल रखिए, डुप्लीकेटेबल रखिए। कभी भी एक साथ 20 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कीजिए, 2 3 4 मैक्सिमम 5, वो भी सिंपल कि लोग कर लें। वो देखो ना, एक होता है, जैसे मैंने किसी को दिखाया, अल्कोहल का आग के साथ डेमो करके दिखाते हैं। अरे भैया, जिसको डेमो करके दिखाओगे वो डर जाएगा, कल को कुछ खतरे में भी पड़ जाएगा, उसको लगेगा नहीं ये तो यही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, इन्हीं को हर बार बुलाऊंगी। आपको जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं वो बहुत सिंपल रखने हैं, कम से कम शब्दों में प्यारी प्यारी बातें करके और कम से कम बातें करके बेनिफिट बताते हुए आपको डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करना है। अगले को लगना है कि हाँ ये भी कर सकता है। तो मेक इट सिंपल, डेफिनेटली कैजुअल नहीं होना है, अपॉइंटमेंट्स के साथ करना है। देन कम्स की ओवर क्लेम नहीं करना है। डेमोन्स्ट्रेशन देखिए हमें ना एक्साइट कर देते हैं, हम बिल्कुल एंथुजियास्टिक हो जाते हैं और हम कभी कभी ओवर क्लेम करने लगते हैं। ओवर क्लेम नहीं कीजिए, डिस्क्लेमर यूज़ कीजिए। बताइए, अगर कोई डेमो सिंबॉलिक है तो बताइए ये सिंबॉलिक डेमो है। देखिए हमें ना, हम किसी से एक दिन के रिश्ते में तो है नहीं, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी के रिश्तों में जुड़ जाते हैं जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं। तो कुछ भी ओवर क्लेम नहीं करना है। कोई भी ऐसा डेमो है, जैसे हम वेलनेस प्रोडक्ट के करते हैं, जो हम शरीर काट के तो दिखा नहीं सकते, तो हम सिंबॉलिक डेमो करते हैं, सांकेतिक डेमो करते हैं। तो डेमो करते वक्त बोलना है कि ये सिंबॉलिक डेमो है। दूसरी कंपनीज की ब्रांड का नाम नहीं लेना है, उनकी बुराई नहीं करनी है। आप उस पर कोई टेप चिपका सकते हैं, माइक्रो टेप चिपका सकते हैं, उनका लेबल हटा सकते हैं। बिना किसी कंपनी की बुराई करे हुए आपको सिंबॉलिक डेमो करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी की लकीर छोटी करने में बिलीव नहीं करते, हम सीधे अपनी लकीर बड़ी करने में बिलीव करते हैं। और जब बिजनेस है ही अच्छा, प्रोडक्ट है ही अच्छे हैं, तो हमें किसी लाठी के सहारे की लेने की जरूरत भी नहीं है। देन कम्स की डोंट ओवरडू। कभी भी अगर आप कहीं भी, आपको अपॉइंटमेंट भी मिला है ना किसी जगह पे, तो भी मान लीजिए आपको 20 मिनट का टाइम मिला भी, आधे घंटे का टाइम भी मिला है ना, तो भी ऐसा नहीं कि अपनी कंपनी के 50 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने बैठ गए। नहीं, कितना भी टाइम मिला, 10 प्रोडक्ट 15 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया और हट गए। खाली ये तो मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपको है ना खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी जगह पे अपॉइंटमेंट मिला है। अदरवाइज जब 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, 3 डेमो 4 डेमो एंड दैट्स इट। चावल पका है या नहीं पका है, ये 2-3 चावल के दाने दबा करके देख लिया जाता है। इसके लिए सारे उबले हुए दानों को थोड़ी दबाया जाता है। तो आप तो सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए गए हो। बाकी वीडियोज अवेलेबल हैं, वीडियोज फॉरवर्ड की जा सकती हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा ओवरडू करने से ना डिफिकल्ट लगता है, अगले को लगता है ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। और आप इस बिजनेस में कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि सामने वाले को लगे मैं नहीं कर सकता, तो आप गलत कर रहे हो। सो प्लीज डोंट ओवरडू इट। एंड एक बात का हर हाल में ध्यान रखिए, कुछ भी जब कर रहे हो ना, तो छोटी पिक्चर नहीं प्रेजेंट करनी है। आप ऐसे थके हारे से, ये करते हुए कंफ्यूज से, ये ऐसे, मतलब अगले को ये अगर इंप्रेशन आपने दे दी ना कि भैया ये खुश नहीं है करते हुए, या ये कर रहे हैं पर बस किसी तरह से पीछे पड़े हुए, इनको ये मेरे को एक 35 रुपए का प्रोडक्ट सेल करके जाना है। नहीं, आप भले बात उस 35 रुपए की प्रोडक्ट की कर रहे हैं, पर आपको लगातार हर बात में ये जताना है कि इस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे का जो पर्पस है, वो पर्पस बहुत बड़ा है। आप बड़ी सफलता के लिए लगे हो और जिस व्यक्ति को ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हो उसकी बड़ी सफलता के लिए कमिटेड हो और केपेबल भी हो, उस व्यक्ति को बड़ी सफलता दिला सकते हो। देन कम्स की आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि आप अपनी कंपनी के एम्बेसडर हो। आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, अपने हाव भाव से, अपनी हरकतों से, अपने वेल मैनेज प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से आप किसी को प्रभावित कर सकते हो। और हम इम्प्रेस करने के बिजनेस में, जब आप लोगों को अपने छोटे से प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से भी इम्प्रेस करोगे ना, तो उन्हें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी, तब उन्हें सिंप्लिसिटी नज़र आएगी, तभी उन्हें सक्सेस नज़र आएगी। और जब उन्हें सक्सेस नज़र आने लगेगी, तब आपका प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत बड़ा माना जाएगा और बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही करना है, छोटी छोटी सी बातें जो डेमोन्स्ट्रेशन के मामले में आपको याद रखनी है, अपनी टीम को याद दिलाना है और अपने आप को ग्रेसफुली एंट्री दिलानी है, ग्रेसफुली एग्जिट दिलानी है। बिलीव मी, ये ग्रेसफुल एग्जिट जो है ना, ये हम नेटवर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाते हैं
प्यार पाते हैं। अगर हम ग्रेसफुली अपॉइंटमेंट लेकर के गए हैं और वहाँ जो मौके की नज़ाकत देखते हुए हमने बातचीत करी, चाहे 15 मिनट मिले, चाहे 20 मिनट मिले, 45 मिनट से ज़्यादा तो हमें किसी के घर में रहना ही नहीं है। हमें उसके अंदर हमें मीटिंग से बाहर आ जाना है। तो ग्रेसफुल एंट्री, ग्रेसफुल एग्जिट का ध्यान रखिए। और अभी तक तो हम ऑफलाइन करते थे, लोगों से मिलते थे, जाते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करना सीखिए। कैसे कैमरा सेट करना है, कैसे ट्रे में है ना सामान रखना है, कैसे कैमरे का एंगल हो कि प्रोडक्ट भी ढंग से दिखे और आप भी ढंग से दिखो। थोड़ा सा ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस की सिंप्लिसिटी को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। खुद भी ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, ट्रेन द ट्रेनर कीजिए, अपने लोगों को ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करना सिखाइए और अपने बिजनेस को तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए देखिए। डेमो जो कुछ भी कहे, लोग आपको कहेंगे झोला उठा के घूमना पड़ता है क्या? नहीं, झोला उठा के घूमना नहीं है। मैजिक बॉक्स डेफिनेटली कैरी करना है, ग्रेसफुली कैरी करना है, बड़ी सोच के साथ कैरी करना है, बड़े इरादे के साथ कैरी करना है। कंफर्ट जोन में हमें रहना नहीं। एक बात बताती हूँ आपको, जब कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आए ना, ये करना पड़ता है या ये नहीं करना पड़ता, ये करना पड़ेगा या ये नहीं करना पड़ेगा, मैं मेरा रवैया बताती हूँ आपको। ऐसे कंफ्यूजन से करना पड़ता है या नहीं पड़ता है ये मुझे नहीं पता। क्या करने से कोई नुकसान होगा? नहीं होगा तो करके देख लो ना। खुद को बदलना आसान है, करके देख लो। ज़्यादा भले ही हो जाए, कम नहीं कुछ रह जाए। हम इतनी बड़ी सफलता की बात कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि कुछ कम नहीं रह जाए, कम से कम हमारी तरफ से कुछ कम नहीं रह जाए। जब हम अपना बेटर देन द बेस्ट करते हैं तो कायनात अपना बेटर देन द बेस्ट हमारे लिए करती है। बड़ी से बड़ी सफलता हमें मिलती ही चली जाती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप आप इस डेमो के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, अपनाएंगे और बड़ी से बड़ी सफलता खुद को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ और डेमो करो या नहीं करो, जिंदगी में सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करना बनता है। मानव योनि में आए हो, मानव योनि में जन्म लिया है, और अगर सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करे बिना चले गए तो फिर क्या करके गए। तो हर हाल में सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करनी है, उसके लिए जो भी करना पड़े वो बस कर ही लेना है। कमिट कीजिए, जीत जाइए, छा जाइए। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।